Hello everyone, my name is Rajvinder. Welcome to our YouTube channel Zen Z Studies. In part 1, I have explained you the first half of the first chapter of the book Honeydew of A. Stander. The name of the chapter is the best Christmas present in the world. So in this half, I will explain you the remaining half of the chapter. So let's start. I had preferred cricket, I told him, then we Tommies could be sure of winning probably. तो उसने बोला जिम ने कि मेरे को क्रिकेट गेम पसंद था, अगर ये होता तो हम टॉमी ज़रूर जीत जाते. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. तो उन्होंने दोनों ने गेम देखा साथ में मिलके. सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, बट फ्रिट्स से जो ये गेम जीत चुके थे. बट एज हैंड वॉज जनरली सेड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. तो ये इतना ज़्यादा क्वाइट फेयर गेम नहीं था. द टाइम केम and all too soon, when the game was finished, the snapshots and the rum and the sauces had long since run out. तो सब चीज़ें खत्म हो गई थी. गेम भी, स्नैप्स भी, रम भी, sauces भी, everything was finished. And we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon and the fighting would end and we could all go home. तो उन्होंने ये विश किया कि फाइटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सब घर चलेंगे. आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट. और सब सोल्जर्स को यही तो चाहिए ऑन बोथ साइड. हैंसवुल सेड, टेक केयर जिम मैकपर्सन. I shall never forget this moment, nor you, he saluted and walked away from me solely unwillingly. तो वहाँ से वो चले गए. I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेचेस. तो सभी जो ग्रे कोटेड मैन थे सभी अपने ट्रेचेस में वापस चले गए. सबने एक दूसरे को सैल्यूट किया, वेव किया और सब वहाँ से चले गए. दैट नाइट बैक इन अवर डग हाउस वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल. उस दिन डग हाउस में उन्होंने ये देखा कि सब कैरल्स को गा रहे हैं. कैरल्स जो होता है वो भजन्स होते हैं, जैसे कि हम क्रिसमस में कैरल्स गाते हैं, हम उनके वो कैरल्स होते थे. एट ब्यूटीफुल इट वॉज साइलेंट नाइट, साइलेंट नाइट. Our boys gave them a rousing chorus of While Shepherds Fast. We explained carols for a while and then we all felt silent. एक दूसरे से हमने कैरल्स एक्सचेंज किए और फिर सब कुछ साइलेंट हो गया. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो मैं ये टाइम, हमने बहुत ही अच्छा टाइम इन्जॉय किया और जब तक मैं जीऊँगा तो मैं इस टाइम को, इस चीज़ को कभी नहीं भूलूँगा. Dearest Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो by Christmas time next year, this war will be nothing. ये वार कुछ भी नहीं गी but a distant and terrible memory. बहुत एक terrible memory ही रह जाएगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. अब जो आज हुआ इससे मुझे ये पता चलता है दोनों आर्मीज को पीस चाहिए. We shall be together again soon, I am sure of it. हम जल्दी ही मिलेंगे. कौन बोल रहा है ये? जिम बोल रहा है अपनी डियरेस्ट वाइफ कॉनी को. You are loving Jim. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब जो नरेटर है उसने वापस से एनवलप को फोल्ड किया और स्लिप करके एनवलप में डाल दिया. I kept all awake all night. और पूरी रात वो जागता रहा. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो वो ब्रिडपोर्ट में गया और वहाँ पे किसी को पूछा, एक बच्चे को पूछा, एक लड़के को पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट विद नथिंग आउट अ बर्न आउट शेल. पर जो हाउस नंबर 12 था वो कुछ नहीं था, एक बर्न आउट शेल था. ऐसा लगा था कि कुछ घर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जल चुका है. द रूफ गैपिंग, रूफ भी जल चुकी. द विंडोज़ बोर्ड अप, विंडोज़ भी टूट चुकी थी. आई नॉक्ड एट द हाउस next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. तो दूसरे घर में मैंने नॉक आउट किया और पूछा क्या किसी को मिसेस मैकपर्सन के बारे में याद है. ओ यस सेड द मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. तो एक आदमी निकला, उसने बोला हाँ मुझे याद है और वो उसे अच्छी तरह से जानता है. अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मर्डल हेडेड. तो एक बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी है और वो क्या है, अ बिट मर्डल हेडेड है. मर्डल हेडेड का यहाँ पे मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड लेडी है. बट एट हर एज शी वॉज एडमिट एंटिल टू बी वॉजन शी. बट जो एज है उसमें ऐसा होना हो सकता है.
101 years ago, तो वो कितने साल की है? 101 years की है। तो एक एक 101 years की वो लेडी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी एज को। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब फायर हुई थी तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, तो किसी को ये पता ही नहीं कि जो फायर है वो कैसे स्टार्ट हुआ। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, तो लगता है शायद कैंडल से स्टार्ट हो सकता था। शी यूज कैंडल्स ज़्यादा देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स को ही यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करती थी। वाई सो? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे हमेशा लगता था जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो फायरमैन ने उसे टाइम पर ही बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्गिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। तो अभी वो कहाँ पे है? नर्सिंग होम में है। कौन? मिसेस मैकपर्सन अभी वो नर्सिंग होम में है। और नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और वो कहाँ पे है? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के दूसरे हिस्से में वो है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. तो मुझे बर्लिंगटन हाउस है नर्सिंग होम वो इजीली इनफ मिल गया था। वहाँ पे पेपर चेन्स लगी थी हॉलवे में, लाइटेड क्रिसमस ट्री था स्टूड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में क्रिसमस ट्री था जो लाइटेड था, ठीक है, वो कॉर्नर में था। और विथ अ लॉपसाइड एंजल ऑन टॉप, तो टॉप में एक लॉपसाइड एंजल था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन, तो मैंने बोला मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं मिसेस मैकपर्सन को मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, ताकि मैं उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट दे दूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, तो डाइनिंग रूम में देखा सबने पेपर हैट पहने हुए थे और सब सिंग कर रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, जो मैट्रन है उसके पास भी हैट था और वो बहुत खुश थी मुझे देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंड स्पाई, तो उसको ऑफर्ड किया माइंड स्पाई। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर में वहाँ लेकर गई। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट विद इन द अदर्स, जो मिसेस मैकपर्सन थी वो दूसरों के साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी शी rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो आज वो बहुत कंफ्यूज थी मिसेस मैकपर्सन, तो हमें लगा कि अच्छा होगा अगर वो थोड़ी सी रेस्ट ले ले। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट, तो उनकी कोई फैमिली नहीं और ना ही कोई उसे विजिट करने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे लगता है वो बहुत ही खुश होगी तुम्हें देख के। शी टुक मी इन टू द कॉन्वर्सेटरी विद wicker chains and potted plants all around and left me, और वहाँ पे बातें करते करते वहाँ पे छोड़ के मुझे चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो मिसेस मैकपर्सन थी वो व्हील चेयर पे बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और लैप में उसके हैंड्स फोल्ड आउट थे। शी हैज सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ विस्की बॉन, अभी इनका जो ये जो लाइन है ये मिसेस मैकपर्सन की, वो है मिसेस मैकपर्सन की, ये जो लाइन है वो मिसेस मैकपर्सन की डिस्क्रिप्शन देता है। वो क्या डिस्क्रिप्शन है? शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्की बॉन, सिल्वर वाइट हेयर है और पिन्ड इनटू अ विस्की बॉन, बन में बनाया हुआ है। शी वॉज अमेजिंग आउट एट गार्डन, हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इज योर्स, तो वो कॉनी को विश करता है, बोलते हैं मुझे ये मिला था तो मुझे लगता है ये तुम्हारा होगा। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था पर उसकी आंखें मेरा फेस नहीं छोड़ रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. वो टाइम था जब उसकी आंखों में एक चमक थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है। उसकी एंड हर फेस बिकम सरफेस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसकी फेस पे एक ग्लो था हैप्पीनेस का। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेक्स,
तो मैंने डेस्क के बारे में उसे एक्सप्लेन किया. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. तो मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया और उसे ये बताया कि मैंने इस डेस्क को कैसे फाउंड आउट किया था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे लग रहा था शायद वो सुन नहीं रही है मेरी बात. For a while she said nothing. She stroked the letter tenderly with her fingertips. कुछ देर तक उसने कुछ बोला ही नहीं और लेटर को अपने हाथों से स्ट्रोक मतलब उंगलियां फेर रही थी. Suddenly she reached out and took my hand. और तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में बहुत ही tears थे. She told me you had come home by Christmas, dearest. उसने बोला क्या तुम घर आ गए थे बाय क्रिसमस डियरेस्ट. शी सेड एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और तुम ही हो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन. अब वो नरेटर को जिम समझ रही थी और बोल रही थी कि तुम आ गए घर, तुमने लेटर में बोला था ना नेक्स्ट क्रिसमस में हम वापस जरूर मिलेंगे, तो तुम घर पे आ गए हो, तो तुम ही हो जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो इन द वर्ल्ड. और उसको बोल रही कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और यहाँ बैठ जाओ. I sat down beside her and she kissed my cheek. वो वहाँ पे साथ में बैठा और मिसेस मैकपर्सन ने उसे किस किया. I read your letter so often Jim every day. कौन ही बोल रही है, मैं रोज़ तुम्हारा लेटर पढ़ती थी. I wanted to hear your voice in my head. पर तुम्हारी आवाज़ को मैं अपने दिमाग में सुनना चाहती थी. It always made me feel you were with me. और ऐसा लगता था कि हमेशा कि तुम मेरे साथ हो. And now you are. पर अभी तुम मेरे साथ हो. Now you are back. You can read it to me yourself. अब तुम आ गए हो तो ये लेटर प्लीज़ मुझे वापस से तुम पढ़ के सुना दो. Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? I just want to hear your voice again. मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ एक बार फिर से सुननी है. I had loved that so much. और मुझे ये तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद थी. And then perhaps we will have some tea. उसके बाद हम थोड़ी सी चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया हुआ है. मार्जिपन ऑल अराउंड. और क्रिसमस केक का कौन सा फ्लेवर था? मार्जिपन. ये वही फ्लेवर था जो दोनों फ्रेंड्स जो थे, दो एनिमीज़ जो थे और वो बाद में फ्रेंड्स बने थे, तो क्रिसमस डे के दिन वो लोगों ने इन्जॉय किया था. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन. अब मुझे पता है तुम्हें कितना ज़्यादा मार्जिपन केक पसंद है. सो ये चैप्टर एंड होता है और इसमें ये पता चलता है कि जो जिम है वो कभी भी उस वॉर से आया ही नहीं था और वो उसकी डेथ उस वॉर में ही हो गई थी और कॉनी उसके लिए हमेशा ही वेट करती रहती थी. और जब वो नरेटर लेटर लेकर उसके पास जाता है तो कॉनी को वो ये लगता है कि जिम वापस आ गया है, पर जिम ने लेटर लिखा था पर वो नेक्स्ट क्रिसमस तक कॉनी के पास आया ही नहीं था. तो हमें ये स्टोरी से ये पता चलता है कि वॉर में ही जिम मैकपर्सन की डेथ हो गई थी. तो चलिए हम फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं. फर्स्ट वन है कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 10 का. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप. तो ऑथर को वो जंक शॉप में क्या मिला था? उसे एक डेस्क मिला था. What did he find in a secret drawer? उसको सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला था? उसे एक टिन बॉक्स मिला था जिसमें एक लेटर था. Who do you think had put it in there? तो आपको क्या लगता है कि वो लेटर को वहाँ पे किसने रखा होगा? ऑब्वियसली ये लेटर कॉनी ने रखा होगा, इसलिए उसने जिम का लेटर था इसलिए उन्हें बहुत ही सेफ तरीके से वहाँ पे ड्रॉअर में अंदर सीक्रेट ड्रॉअर में ये लेटर रखा था ताकि इस लेटर को कुछ नुकसान ना हो और वो बार बार इस लेटर को पढ़ती रहे, जैसे कि कॉनी ने पहले भी मेंशन किया था. अब कॉम्प्रीहेंशन चेक 2. हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन. किसने ये लेटर लिखा था? जिम ने ये लेटर लिखा था. कॉनी को लिखा था. कब लिखा था? वॉर के बीच में लिखा था और जब ये क्रिसमस की डे था उसके बाद लिखा था. Why was the letter written? लेटर क्यों लिखा गया था? What was the wonderful that had happened? और कौन सी अच्छी चीज़ थी जो हो गई थी? द लेटर इसलिए लिखा था कि जिम अपने इमोशंस को, सारी जो फीलिंग्स है उसको कॉनी को बताना चाहता था. और क्या वंडरफुल थिंग हुई थी? वंडरफुल थिंग ये हुआ था कि क्रिसमस डे वाले दिन उस दिन दोनों आर्मीज़, ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मीज़ ने क्रिसमस डे मनाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया था. थर्ड क्वेश्चन, what job did Hans Wolf and Jim McPherson have been? They were not soldiers. जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो हैंस वुल्फ क्या काम करते थे और जिम मैकपर्सन क्या काम करते थे? हैंस वुल्फ
सेलो नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकपर्सन एक स्कूल टीचर थे। फोर्थ क्वेश्चन, हैड हैंडफुल्स एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंड्सफुल कभी डॉर्सेट गया था? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? पर उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जानता है? नहीं, वो कभी डॉर्सेट नहीं गया था। उसने इसलिए वैसा बोला कि वो जानता है क्योंकि उसने डॉर्सेट के बारे में अपनी नोवेल में पढ़ा था। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है जिम मैकपर्सन वॉर से वापस आया था? हाउ डू यू नो दिस? तो ये आपको ये कैसे पता है? नहीं, जिम मैकपर्सन वॉर से वापस नहीं आया। तो हमें ये कैसे पता चलता है? हमें ये ऐसे पता चलता है कि जो कॉनी है वो जिम मैकपर्सन की वेट करती रहती है, और जो जिम मैकपर्सन है वो वॉर से वापस आया ही नहीं था। कॉम्प्रीहेंशन चेक 3, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपॉट? ऑथर ब्रिडपॉट क्यों जाता है? वो जो लेटर है वो वापस कॉनी को देने जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन? और मिसेस मैकपर्सन कितने ईयर्स की थी? मिसेस मैकपर्सन 101 ईयर की थी। वेयर वाज शी? और वो कहाँ पे रहती थी? वो ब्रिलंगटन नर्सिंग होम में रहती थी, क्योंकि आग ने उनका घर जला दिया था, तो फायरमैन ने उनको सेफली निकाल लिया, पर अब वो वहाँ पे रहती थी। कॉम्प्रीहेंशन चेक 4, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज? जो विजिट करने आया था, तो कॉनी मैकपर्सन ने क्या देखा कि वो महसूस किया कि वो कौन है? तो वो उसको जिम ही मान रही थी। ओके, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? तो कौन सा सेंटेंस है टेक्स्ट में ये वो बताता है कि जो विजिटर है उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने नहीं चाहा? आइडेंटिटी को हाइड करने का मतलब है उसने ये नहीं हाइड किया कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो ये वाला जो लाइन है, ये सेंटेंस है, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेक्स, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। तो उसने अपनी आइडेंटिटी तो ज़रूर बतानी चाहिए, पर जो कॉनी मैकपर्सन थी वो उसको सुनना ही नहीं चाहती थी। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? तो कितने देर आपको लगता है कॉनी ने जिम लेटर रखा होगा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो कॉनी ने अपना लेटर बहुत सालों तक रखा होगा। अब रीज़न इसका कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एवरी डे जिम का लेटर पढ़ती थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैज़ बीन सोल्ड एंड वाइल? तो आपको क्यों लगता है कि जो डेस्क है वो सोल्ड आउट हो गया था, और कब? डेस्क इसीलिए सोल्ड आउट हो गया क्योंकि डेस्क बहुत ख़राब हो गया था और सारी घर की चीज़ें मोस्टली सोल्ड आउट हो गई थी, क्योंकि फायर लग गया था, और व्हेन जब आग लग गई थी तो ये सब चीज़ें सोल्ड आउट हो गई थी, और जो मिसेस मैकपर्सन थी, कॉनी मैकपर्सन, उनको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट? डू यू एग्री? आपको क्यों लगता है कि ये जो गेम्स और स्पोर्ट्स है अच्छा तरीका है अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का? क्योंकि जो भी एनर्जी है और जो भी चीज़ें हैं, ये दोनों सोल्जर्स मिलके इस गेम को खेलते हैं, और इस गेम में क्या होता है कि आप कोई भी जीते पर आप उसमें थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं। यस, हम ये एग्री करते हैं कि अगर गेम्स और स्पोर्ट्स होती है तो इसमें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व का मतलब क्या है? इसको चेंज किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आपको लगता है जो सोल्जर्स है दोनों आर्मीज के वो एक जैसे ही हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर अलग हैं? फाइंड एविडेंस फॉर द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। हाँ, नहीं, हमें लगता है कि जो जो सोल्जर्स हैं वो एक जैसे ही हैं, पर जो फिट्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे, क्योंकि उन्होंने पीस के लिए आगे आए, फिर उन्होंने आगे और क्रिसमस को अच्छे तरीके से मनाना चाहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एंड क्रिसमस। तो कौन कौन से वेरियस वेज हैं जो ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स और फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस? कौन सी कॉमन थिंग्स थी उन्होंने क्रिसमस में उन्होंने की? तो कैसे फ्रेंड्स बने? वो पीस करने आए फ्रेंड्स, और फिर वहाँ पे उन्होंने रम, सॉसेस और स्नैप्स ये सारी चीज़ें शेयर की, और फिर क्रिसमस केक भी जो माजीपन था वो भी खाया। और फाइंड थिंग्स इन कॉमन एंड क्रिसमस, और क्रिसमस में क्या कॉमन थे? दोनों ने कैरल्स एक्सचेंज किए, और वो दोनों सेम ही होते थे। अलग कोई वो कैरल्स करते थे क्रिसमस का, और इधर से वो कैरल्स एक्सचेंज करते थे। सिक्स क्वेश्चन,
What is Connie Christmas present? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? Why is it best Christmas present in the world? को क्यों ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट वो लेटर था जो वो नरेटर लेकर आया था, पर कॉनी को वो लग रहा था कि शायद जिम ही वापस आ गया है। तो वाई इज इट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? तो ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि कॉनी को ये लग रहा था कि जिम वापस आ गया, जैसे जिम ने मेंशन किया था लेटर में, मैं क्रिसमस में आऊँगा, तो उसको ऐसा लग रहा था। पर वो लेटर जो जिम का था वो उस नरेटर ने कॉनी को हैंड ओवर किया था। 7th क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट? तो आपको लगता है कि टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप दूसरा टाइटल कोई सोच सकते हैं? मुझे तो ये लगता है कि जो टाइटल है स्टोरी का वो बिल्कुल फिट है, और इस स्टोरी में यही टाइटल होना चाहिए था। ओके, थैंक यू एवरीवन for watching my video. Do subscribe to my channel Gen Z Studies. If you like my video, hit the like button and don't forget to press the bell icon for all the notifications. Thank you everyone. Stay safe, stay tuned, and do watch our videos.